हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग एसिम्पटोट पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि एसिम्पटोट एक लाइन का इक्वेशन होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई ये कैसा लाइन है। तो जिस तरह से हमारा टेंजेंट लाइन होता है, नॉर्मल लाइन होता है, तो जब भी हम लोग टेंजेंट लाइन की बात करते हैं, नॉर्मल लाइन की बात करते हैं, तो तुरंत आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाता है कि कोई ना कोई कर्व जरूर होगा। अगर हम टेंजेंट लाइन की बात कर रहे हैं तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हो कि जो लाइन हमारा है वो कर्व को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच कर रहा होगा। उसी तरह से एसिम्पटोट लाइन का भी एग्जिस्टेंस किसी न किसी कर्व के ही रिस्पेक्ट में होता है। अगर हम एसिम्पटोट लाइन की बात कर रहे हैं मतलब कोई ना कोई कर्व जरूर होगा। अब कर्व और एसिम्पटोट लाइन में क्या रिलेशन है? तो बच्चों जैसे टेंजेंट होता है तो टेंजेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कर्व को टच करता है। हमारा जो एसिम्पटोट लाइन होता है इसमें लाइन और कर्व के बीच का दूरी जैसे जैसे हम लोग ओरिजिन से दूर जाएंगे तो हमारा जो लाइन है, जो एसिम्पटोट लाइन है, ये कर्व के पास और पास, बहुत पास आएगा। लेकिन बच्चों याद रखना ये कर्व को कभी भी टच नहीं करेगा। इसीलिए इसको हिंदी में अनंत स्पर्शी बोलते हैं। मतलब कुछ ऐसा लगेगा कि ये इंफिनिटी पे जाकर के टच करेगा, लेकिन बच्चों याद रखना एसिम्पटोट कैन नेवर बी अ टेंजेंट। हाँ, ये टेंजेंट बनने की कोशिश जरूर करेगा। जैसे कि हम लोग ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, सपोज ये कोई हमारा कर्व है। अब हमारा एसिम्पटोट लाइन देखना बच्चों कैसे मूव करेगा। जैसे ये कोई हमारा लाइन है। अब आप देखिए जैसे जैसे हम ओरिजिन से दूर जा रहे हैं तो आप ये देखिए ये हमारा कर्व है, ये हमारा कर्व है, एक जनरल कर्व है कोई ये, और ये हमारा लाइन है। अब आप देखिए कर्व इस तरीके से मूव कर रहा है। लाइन लगातार लगातार कर्व के पास जा रहा है। तो इस तरह का लाइन जिसमें कर्व और लाइन के बीच का दूरी जैसे जैसे हम ओरिजिन से दूर जाते हैं तो ये कर्व लाइन के पास और पास, बहुत पास होता जाएगा, लेकिन ये कर्व कभी भी लाइन को टच या कट नहीं करेगा। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि हर इंस्टेंट पर इनके बीच का दूरी, आप देखिए इनके बीच का दूरी, देखिए ये हमारा एसिम्पटोट लाइन है, ये हमारा कर्व है। आप देखिए जैसे जैसे हम ओरिजिन से दूर जा रहे हैं हर इंस्टेंट पे देखिए इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। आप सोच रहे हो ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है जब इनके बीच का दूरी लगातार कम हो रहा है? तो भाई ये लाइन कर्व को टच क्यों नहीं कर रहा है? तो बच्चों ऐसा पॉसिबल है। अगर इस कर्व और लाइन के बीच का डिस्टेंस जो कम हो रहा है उसको हमें जीपी का फंक्शन बना दें, फिर 1/16 हो गया, फिर 1/32, 1/64, तो तुमको हर इंस्टेंट पे ये भी लगेगा कि हाँ बस अब जीरो होने वाला है। लेकिन क्या ये डिस्टेंस एग्जैक्टली जीरो बच्चों हो पाएगा? भले हम जीरो के पास और पास, बहुत पास हो, लेकिन ये डिस्टेंस कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं हो पाएगा। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये कर्व और लाइन एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा डिस्टेंस जीरो ही हो जाए। तो ऐसा लाइन जो ओरिजिन से दूर जाने पे कर्व के पास और पास, बहुत पास आएगा, लेकिन कर्व को कभी भी टच या कट नहीं करेगा, उस लाइन को बच्चों हम लोग एसिम्पटोट लाइन बोलते हैं। अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि जब इस एसिम्पटोट लाइन और कर्व के बीच का दूरी ओरिजिन से दूर जाने पर, आप देखो ये हमारा लाइन है,
ये हमारा कर्व है। कर्व जैसे जैसे हम ओरिजिन से दूर जा रहे हैं, इस लाइन के पास और पास, बहुत पास आता जा रहा है। तो आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जब उनके बीच का दूरी लगातार कम हो रहा है तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो ये जाकर के टच करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल से आपको समझ में भी आ जाएगा कि अगर दूरी लगातार एक दूसरे के बीच में कम हो रही हो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जीरो हो जाए। जैसे ये जो इन दोनों लाइन और कर्व के बीच का जो दूरी कम हो रहा है बच्चों, इसको हम एक जीपी का फंक्शन बनाते हैं। ऐसा जीपी जिसका कॉमन रेशियो 0 से 1 के बीच हो। अब सपोज किसी इंस्टेंट पर 1 यूनिट डिस्टेंस है, कॉमन रेशियो हमारा हाफ है, तो अगले स्टेज में डिस्टेंस हाफ रह जाएगा। ए अगर हमारा 1 है तो ए इंटू आर, 1 इंटू हाफ आपका हाफ हो जाएगा। तो पहले डिस्टेंस 1 था, फिर कम होकर के हाफ हो गया, फिर जो डिस्टेंस है फिर उसका आधा हो गया 1/4, फिर डिस्टेंस कम हो गए 1/8, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो लगातार हाफ हाफ कम होता जा रहा है। 1 से हाफ हुआ, हाफ से 1/4 हुआ, 1/4 से 1/8, 1/8 से 1/16, 1/16 से 1/32, 1/30 से 1/64, 1/128, 1/256, 1/512, 1/1024। तो आप ये पाओगे कि भले 1/1 करोड़ हो जाए, लेकिन हालांकि ये भी जरूर आप देख रहे होंगे कि हर इंस्टेंट पर ये एक दूसरे के जीरो के करीब आ रहे हैं, लेकिन क्या ये डिस्टेंस कभी एग्जैक्टली जीरो हो पाएगा? जो है उसका आधा, फिर 1/16 हो गया, फिर 1/32, 1/64। तो तुमको हर इंस्टेंट पे ये भी लगेगा कि हाँ बस अब जीरो होने वाला है, लेकिन क्या ये डिस्टेंस एग्जैक्टली जीरो बच्चों हो पाएगा? भले हम जीरो के पास और पास बहुत पास हो, लेकिन ये डिस्टेंस कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं हो पाएगा। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये कर्व और लाइन एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा डिस्टेंस जीरो ही हो जाए। तो ऐसा लाइन जो ओरिजिन से दूर जाने पे कर्व के पास और पास बहुत पास आएगा, लेकिन कर्व को कभी भी टच या कट नहीं करेगा, उस लाइन को बच्चों हम लोग एसिम्प्टोट लाइन बोलते हैं।